सबने राधा जी से कहा, सखी तुम बताओ तुमने सपने में क्या देखा। राधा रानी ने कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद आ जाती है, नींद में स्वप्न आता है और स्वप्न में कृष्ण का दर्शन होता है। हम तो ऐसी अभागिन हैं कि हमें स्वप्न भी नहीं आता। उद्धव जी का समझ नहीं पाए, बात कहां से स्टार्ट करूं। उद्धव जी गए, गोपियों से कहा, तुम किसके लिए रो रही हो? बोले, कृष्ण के लिए। क्यों रोती हो? वो तो भगवान है। गोपियां बोली कि उद्धव तुम भगवान के भाव से भजते हो, हमारे तो पति हमें छोड़कर चले गए। अब तुम बताओ कि क्या पति ऐसे छोड़कर चला जाए अपनी पत्नी को, सही है क्या? उद्धव जी बोले, वो पतिवती नहीं है, वो तो भगवान है। गोपियां बोली, तो एक काम करो, हमें उनकी याद में रोने दो, हमें तुम क्या समझाने आए हो? उद्धव जी बोले, हम ये समझाने आए हैं कि वो कण कण में रहता है। तो गोपियां बोली, कण कण में रहता है तो दिखाओ हमें। अच्छा ये बताओ, भगवान कण कण में रहते हैं कि नहीं? जोर से तो दिखाओ, आप लोग हमें दिखाओ, दिखाओ। कण कण में रहते हैं भगवान, तो दिखा दो। आप दिखा सकते हैं? क्यों मैया, आप दिखा सकते हैं? कण कण में दिखाओगे तो कण कण ही दिखाओगे। क्या दिखाओगे? सोचिएगा। ईश्वर कण कण में रहते हैं। उद्धव जी केवल ये बात कर रहे हैं कि ईश्वर की व्यापकता कण कण में है, पर गोपियां कहती हैं कण कण में है तो हमें दिखा दो, हम उन्हीं के लिए तो रो रही हैं। जरा सोचिएगा, उद्धव जी ज्ञानी हैं, वो कह रहे हैं कि कण कण में ईश्वर है, और गोपियां प्रेमी हैं, गोपियां कण कण में अपने कृष्ण को देख रही हैं। उद्धव जी केवल कह रहे हैं और गोपियां कण कण में कृष्ण है, ये कहना अलग है, और कण कण में कृष्ण को देखना अलग है। गोपियों ने कहा, उद्धव जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। बेटी को जन्म, ध्यान से सुनना, जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कहते हैं कि जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने।
और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। अब बेटी है ही नहीं तो क्या जानो कि बेटी की विदाई क्या होती है। गोपियां कहती हैं उद्धव जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। उद्धव आपके बस का प्रेम नहीं है। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी। अब हम मर जाएंगी तुम्हारे बिना। गोपियां जब मरने लग गई प्रेम में, अब क्या करें। हाँ तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। गोपियां बोली अब मर जाएंगी। दूसरी ने कहा ना आशा रख पगली आएंगे। कहा है ना कि 2 दिन में आऊंगा, आएगा। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे हरि आएंगे प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे। हरि आएंगे हरि आएंगे। आशा रख जय हो आशा रख जय हो आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे हरि आएंगे प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे। हरि आएंगे हरि आएंगे। जय हो आशा रख जय हो आशा रख जय हो आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। जय हो पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही करुणा निधि होके रुलाने लगे। हे करुणा निधि होके रुलाने लगे। हे करुणा निधि होके रुलाने लगे। हम प्रेम नगर की बंजारन जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी नित नैन के बंधन क्या जाने। हे नित नैन के बंधन क्या जाने। हे नित नैन के बंधन क्या जाने। हरि
हम ब्रज की भोली गवारनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानूं या वो जाने। एक मैं जानूं या वो जाने, एक मैं जानूं या वो जाने। हरि आएंगे। अब जब गोपियां एक दूसरे को सांत्वना देने लगी कि चिंता ना कर आएंगे, जब नहीं आए तो दूसरी ने कहा वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, ओ तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। हे मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हे मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। पूज्य गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं, श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का बारंबार नमन प्रणाम दंडवत प्रणाम। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। उद्धव जी गोपियों के पास आए थे, किन्हें ज्ञान देंगे।
पर गोपियां प्रेम में डूबी हैं, और जो प्रेम में डूबा हो भला उसे आप क्या ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए ज्ञान का पलड़ा भारी है, पर प्रेम का पलड़ा ज्ञान के पलड़े से भारी है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजन। यदि आपके अंदर ज्ञान है और प्रेम नहीं है, तो उस प्रेम से शून्य, ज्ञान से कुछ होगा नहीं। इसलिए गोपियों ने ये जो भी लीला की, गोपियां कृष्ण से अलग नहीं थीं। उद्धव जी को लग रहा था कि आप अलग हैं। बाद में गोपियों ने अपने अगल बगल कृष्ण का दर्शन कराया। भगवान गोपियों से अलग थोड़ी थे। अलग हूं, केवल अलग रहकर किस तरह भगवान के लिए तड़पना चाहिए, किस तरह भगवान के लिए रोना चाहिए, ये प्रेम को प्रकट करने के लिए ये लीला रची गई। उद्धव जी भी कम भक्त नहीं हैं। गोपियों से भगवान रत्ती भर दूर नहीं है, एक जरा भी दूर नहीं है। भगवान कोई भक्त से दूर थोड़ी होते हैं, और गोपियों से दूर क्यों रहेंगे। कहा तो ये जाता है कि भगवान गोपियों को, वृंदावन को छोड़कर कभी कहीं जाते ही नहीं, और प्रेम से यहीं उद्धव जी गोपियों की चरण रज में लौट गए कि जो प्रेम आपके भीतर है कृष्ण के लिए, वो प्रेम आप हमें भी प्रदान कीजिए। क्या प्रदान कीजिए? आप भी हमें, हे प्रभु, ब्रज की लता पता बना करके यहीं स्थापित कर दीजिए। आए थे एक दिन के लिए उद्धव, और ब्रज रज में लौट रहे हैं। राधा रानी की चरण धूलि में, गोपियों की चरण रज में उद्धव जी स्नान कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उद्धव जी गए महीनों बाद। कहा प्रभु चलो, हम आपको लेने आए हैं। कहाँ चलना है? वृंदावन। आपकी प्रेमी गोपियां तो वृंदावन रहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मथुरा में? भगवान ने कहा उद्धव, हम कोई गोपियों से दूर छोड़ी हैं। तब भगवान ने अपने हृदय में वृंदावन का दर्शन कराया, गोपियों का दर्शन कराया। कहा उद्धव, आपके ज्ञान का अभिमान ना हो, और आप प्रेमी गोपियों को समझकर उनकी चर्चा किया करें और हमें सुख दिया करें, इसलिए हमने आपको वृंदावन भेजा। हम तो तनिक भी दूर नहीं है। देखो, अब भगवान प्रेम से उद्धव जी को भी अपने रंग में रंग लिए। इसके बाद भगवान कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के घर गए। भगवान ने जरासंध से युद्ध किया, कंस को मार दिया भगवान ने। तो जरासंध को बुरा लगा। जरासंध ससुर हैं कंस के। जरासंध ने युद्ध किया भगवान से। भगवान ने 17 बार जरासंध को पराजित किया। कितनी बार मारा जरासंध को? अधमरा किया और भगा दिया छोड़ के। जरासंध हार के चला जाता अपने राज्य। एक दिन क्या हुआ कि भगवान, एक दिन क्या हुआ कि जरासंध ने अपने नगर के सब ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों को बुला करके जरासंध ने कहा कि बताओ भैया ब्राह्मण देवता, इस बार मैं मथुरा चढ़ाई करने जा रहा हूं कृष्ण पर। बताओ मैं जीतूंगा कि हारूंगा? अब यदि ब्राह्मण ये कह देते हैं कि आप हार जाओगे, तो जरासंध ब्राह्मणों को मरवा देगा। और यदि ये कह देते हैं कि जीत जाओगे, तो जीतना संभव है नहीं। अब ब्राह्मण चक्कर में पड़ गए। तो जान बचाने के लिए क्या करें? कह दिया महाराज इस बार आपकी जीत होगी, जाओ। तो जरासंध ने सेना से कहा कि सारे पंडित जियों को बंदी बना दो, डालो जेल में, और जेल में बढ़िया खाना पीना देना। यदि मैं हार गया तो इनको मार देना।
और यदि जीत गया तो मैं आके फिर इनकी पूजा करूंगा, दान दक्षिणा दूंगा। अब सारे ब्राह्मणों को बंदी बना दिया जरासंध ने। अब जरासंध सेना लेके गया भगवान कृष्ण से लड़ने। अब सारे ब्राह्मण बोल रहे हैं, हे प्रभु इस बार आप हार जाना, जरासंध को जिता दो। ये यदि जीत गया तो हम बच जाएंगे, और यदि आप जीत गए तो हम मर जाएंगे। तब जरासंध 18वीं बार जब भगवान कृष्ण से युद्ध करने आया तो युद्ध लड़ते लड़ते भगवान श्री कृष्ण क्या हुए, रण छोड़ करके भाग गए। क्या लीला है प्रभु की। अर्जुन भागते हैं रण छोड़ के तो रोकते हैं, मत भाग लड़, और खुद भाग जाते हैं, खुद भाग गए। नाम पड़ा रण छोड़, बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भगवान रण, अच्छा क्यों भागे मैदान छोड़ के? क्योंकि भगवान के भागने से किसी निर्दोष, किन्हीं निर्दोष ब्राह्मणों की रक्षा हो रही थी। आपके हार जाने से कोई निर्दोष बच रहा है। जरूरी नहीं कि हर जगह आपकी जीत हो, हारना भी कई बार जीत होती है। इसलिए भगवान ये सारी नीतियां बता रहे हैं कि जरूरी हर जगह जीत जीत नहीं, कभी हारना भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। भगवान जरासंध के युद्ध से भागे। काल यवन आया मुचकुंद के हाथ से, मुचकुंद के द्वारा काल यवन का उद्धार हुआ। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की और काल यवन की मुक्ति हुई, भगवत धाम गए। काल यवन मुचकुंद भगवत धाम गए। अब जरासंध से जब युद्ध हुआ तो भगवान भागे, प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चढ़े। जरासंध ने आग लगवाई, भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया, द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अच्छा, भगवान द्वारिका जब पहुंचे, ये जरासंध जो है ना, ये कल इसकी मृत्यु की कथा कल बताएंगे। भीम भैया के हाथों ये मरेगा। भगवान चाहते तो मार ही देते एक बार में, 17 बार नहीं मारा इसे। क्यों? ये सारी सेना को जोड़ जोड़ के ले आता भगवान के आगे। भगवान को लगता अच्छा कि चलो सेना को मार रहे हैं, दुष्ट मर रहे हैं। इसलिए भगवान इसे छोड़ते जाते। जरासंध का भीम भैया ने बाद में उद्धार, कल चर्चा होगी इसकी। भगवान द्वारिका पहुंचे। बलराम जी का विवाह मां भगवती रेवती से संपन्न हुआ। बलदाऊ जी का विवाह। रेवत राजा रेवती को लेकर ब्रह्मा जी से पूछने गए कि बताओ प्रभु इसके लिए योग्य वर क्या? ब्रह्मा जी बोले जितनी देर में आप यहाँ आए धरती पे तो कई युग बीत गए। बोले आपकी बेटी से विवाह। भगवान कृष्ण के भैया, बड़े भैया हैं बलराम जी, उनसे विवाह कर दो। रेवती मैया का विवाह बलदाऊ जी से हुआ। बोलिए बलदाऊ भैया की। अब कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी, रुक्मणी जी भगवान से प्रेम करती हैं, पर रुक्मणी जी के भैया रुक्मी जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं शिशुपाल के संग। भगवान को एक पत्र लिखा मां भगवती रुक्मणी जी ने। पंडित जी लेकर के पत्र गए, कहा प्रभु आपके लिए पत्र है। भगवान ने कहा आप पढ़ो। पंडित जी बोले आपका पर्सनल मैटर है, पत्नी ने भेजा है, होने वाली प्रेम पत्र है, लव लेटर है, हम क्यों पढ़ें? बोले नहीं नहीं, हमारा कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब भक्तों का, आप पढ़ो। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं
त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रिपम में। रुक्मणी अम्बा कह रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को मैंने सुना है। आप के बारे में मेरे कानों ने सुना है। आपके रूप के बारे में, रूपम दृशाम, आपका जो रूप है उसके बारे में, गुण है उसके बारे में। आप बहुत सुंदर हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। हे परमेश्वर, हे नाथ, मुझ पर भी कृपा कीजिए। कहीं शेर का भाग गीदड़ लेकर ना चला जाए। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी। भगवान को लगा कि ये तो इमरजेंसी केस है, तुरंत जाना पड़ेगा। रुक्मणी मैया कह रही हैं, हमसे ब्याह कर लो, नहीं तो हम चले जाएंगे। भगवान ने दारुक को तैयार किया, चलो भैया उठाओ अपनी गाड़ी। वायु के वेग से चले। अच्छा, रुक्मणी मैया बोली कि हम पूजा करने आएंगी कात्यायनी माँ की, वहां आएंगी, पर वहां बहुत सुरक्षा पहरा है। रुक्मणी मैया जब आई माँ भगवती की पूजा करने, बड़ी सिक्योरिटी है, व्यवस्था है। पर जब भगवान वायु के वेग से रथ को दौड़ाते हुए आए और जब भगवान कुंडन पर पहुंचे, वहां के लोगों ने जब प्रभु को देखा तो देखकर सबने यही कहा, वाह, हमारी बिटिया रुक्मणी के योग्य तो यही वर है। अब भगवान अपने रूप से सबको मोहित कर लिए। भगवान इतने सुंदर हैं कि जो देखता वो देखता रह जाता। जो सेना सिक्योरिटी लगी थी कृष्ण को रोकने के लिए, वो सब देखते रह गई। वो रास्ता और दे दिया, यहाँ से जाओ, वहां है रुक्मणी जी। रुक्मणी जी पूजा कर रही। भगवान गए रुक्मणी जी के पास, पकड़ा हाथ। देवी देखो, आपने कहा था कि आप हमसे विवाह करना चाहती हैं, देखो हम आ गए। अब भगवान ने रुक्मणी जी को रथ पर बिठाया और चले। अब रुक्मी को पता चला कि हमारी बहन को कृष्ण लेकर चला गया। अब शिशुपाल तो रोने लग गया कि लोग क्या कहेंगे, बताओ तुम्हारी पत्नी कोई और लेके भाग गया। भगवान कृष्ण के पीछे रुक्मी दौड़ा। रास्ते में बलराम जी मिल गए। बलराम जी ने रुक्मी से कहा, क्या हुआ? बोले, हमारी बहन को आपके भैया लेके भाग रहे, रोको। बलराम जी ने रोका कि नहीं, ए रुको, यहाँ क्या हो रहा है, ये तुम क्या लेके भाग रहे हो? भगवान बोले कि भैया, ये हमारे साले साहब हमारी पत्नी का जबरदस्ती किसी और से ब्याह करना चाहते हैं। अब भगवान का शिशुपाल रुक्मी के साथ ना युद्ध हुआ। युद्ध में रुक्मी पराजित होगा, भगवान लेकर भागे। भगवान ने मारा नहीं कि ज्यादा नहीं, साला है, आज नहीं तो कल दोस्ती होनी है, साले को मारेंगे तो बहन नाराज हो जाएंगी। अब देखो ऐसा है कि रुक्मणी बलराम जी ने संभाला, वहां पर लड़ाई झगड़ा का केस समझाया, शांत किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी माँ भगवती रुक्मणी को लेकर द्वारिका आए और यथा विधि शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण संस्कार किया। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रुक्मणी मंगल की, रुक्मणी महामहोत्सव की। भगवान रुक्मणी मैया के संग द्वारिका विराजे। प्रेम से भगवान गृहस्थ में प्रवेश कर गए, प्रेम से अपनी पत्नी के संग रहते हैं। अब हम भाव से भगवान के विवाह में नेक उत्सव मना लें, फिर आरती की ओर चलें। जगत के पालनहार ने विवाह किया है। एक बार आप घराती बनोगे कि बाराती? भैया क्या बनेंगी, घराती बाराती? हाँ, जगत के पालनहार की शादी है, आज भगवान की शादी। हाँ हो
नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।